क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग दूसरे से जल्दी सीखते हैं, नए स्किल जल्दी अपनाते हैं और हर काम में दूसरे से आगे रहते हैं? क्या ये टैलेंट है या सिर्फ कड़ी मेहनत? सच तो ये है, ये कोई रहस्य नहीं है। इन लोगों की सबसे बड़ी ताकत है डीप वर्क, यानी गहन काम, बिना किसी रुकावट, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन। जब आप पूरी तरह किसी काम में डूब जाते हैं। सोचिए, कार्ल जंग ने 1922 में एक साधारण सा टावर बनाया और वहां अकेले बैठकर गहन लेखन और ध्यान करते हुए नई सोच को जन्म दिया। वुडी एलन, जेके रोलिंग और बिल गेट भी इसी तरह डीप वर्क करते थे। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे डीप वर्क आपकी सीखने की क्षमता, प्रोडक्टिविटी और सफलता की एक नई ऊंचाई तक ले जा सकता है। स्विट्जरलैंड के सेंट जेनेल इलाके में ज्यूरिख झील के पास एक छोटा सा गांव है, वालीजेन। सन 1992 में एक मशहूर मनोचिकित्सक कार्ल जंग ने वहां अपना रिट्रीट बनाना शुरू किया। उन्होंने एक पत्थरों से बना एक साधारण 2 मंजिल घर बनाया, जिन्हें वो टावर कहते थे। भारत की यात्रा के बाद जहां उन्होंने देखा कि लोग घर में ध्यान कक्ष बनाते हैं, उन्होंने भी अपने टावर में एक निजी ऑफिस और ध्यान करने की जगह जोड़ ली। कार्ल अक्सर कहा करते थे, मेरे इस कमरे में पूरी तरह मैं अकेला हूँ, इसकी चाबी सिर्फ मेरे पास होती है, कोई भी बिना मेरे इजाजत यहाँ नहीं आ सकता। पत्रकार मेसन करी ने अपनी किताब डेली रिचुअल्स में कार्ल की दिनचर्या का जिक्र किया है। कार्ल सुबह 7 बजे उठते, अच्छा खासा नाश्ता करने के बाद अपने ऑफिस में जाते और लगभग 2 घंटे लगातार लिखते। दोपहर वो या तो ध्यान करते या फिर लंबी सैर पर निकल जाते। उस समय टावर में बिजली नहीं था, इसलिए रात को रोशनी के लिए तेल का दिया जलाते और सर्दी भगाने के लिए चिमनी का इस्तेमाल करते। रात 10 बजे तक वो सो जाते। कार्ल कहते थे, इस टावर में आते ही मुझे शुरू से ही डीप सुकून और नई ऊर्जा मिलती रही। अब देखने में ये घर एक छुट्टी बिताने की जगह लगता है, लेकिन असल में ऐसा नहीं था। कार्ल ने इसे छुट्टी मनाने के लिए नहीं बनाया था। 1922 में जब उन्होंने ये जगह खरीदी, उस समय उनके पास आराम करने का समय ही नहीं था। 1921 में उनकी किताब साइकोलॉजिकल टाइम्स छप चुकी थी, जिसने कार्ल और फ्राइड के विचार का फर्क साफ किया था। इस किताब को और मजबूती देने के लिए उन्हें लगातार लिखते रहना और नए नए लेख तैयार करना जरूरी था, ताकि एनालिटिकल साइकोलॉजी की नींव मजबूत हो सके। कार्ल अपने व्याख्यानों और परामर्श से तो व्यस्त थे, लेकिन सिर्फ व्यस्त रहना उन्हें काफी नहीं लगता था। उनका मकसद था अवचेतन को समझने का नया तरीका ढूंढना। इसके लिए उन्हें गहरी सोच और गहरी काम की जरूरत थी। यही वजह से कि वो वालीजेन आते थे, भागने के लिए नहीं, बल्कि अपने काम और आगे बढ़ाने के लिए। आगे चलकर कार्ल 20वीं सदी के सबसे बड़े और असरदार विचारकों में से एक जनने लगे। इसके पीछे कई वजह थी, लेकिन इस किताब के लेखक खास तौर पर कार्ल की उस क्षमता पर जोर देते हैं जिसने उनकी सफलता में सबसे अहम रोल निभाया था, डीप वर्क यानी गहन काम। डीप वर्क मतलब ऐसा कोई भी काम जो आप पूरी तरह ध्यान लगाकर करें, बिना किसी रुकावट या ध्यान भटकने के। जब आप गहराई से काम करते हैं तो आपका ब्रेन अपनी पूरी एबिलिटी तक खींच जाता है। यही गहराई आपके ब्रेन कैपेसिटी को तेज करती है और आपको नई स्किल बहुत जल्दी सीखने में मदद करती है। डीप वर्क इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये आपकी मौजूदा बुद्धि और क्षमताओं को पूरी तरह बाहर निकाल देता है। मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस में सालों से हुई रिसर्च ये साफ बताती है कि डीप वर्क के दौरान जो मेंटल स्ट्रेस और टेंशन होता है, वही असली में हमारी क्षमताओं को और मजबूत बनाता है। असल में अगर आप इतिहास से लेकर आज तक के महान और असरदार लोगों की जिंदगी देखें तो पाएंगे कि उनमें से ज्यादातर ने डीप वर्क को अपनी आदत बनाया था। मसलन 1969 से 2013 तक वुडी एलन ने कुल 44 फिल्म लिखी और डायरेक्ट की। इनमें से 23 फिल्म को एकेडमी अवार्ड के लिए नामांकन किया। सोचिए, ये सब उन्होंने बिना कंप्यूटर के किया, सिर्फ टाइपराइटर पर और बिना किसी इलेक्ट्रॉनिक व्यवधान के। वो इतने एकांत में काम करते थे कि एक बार जब उन्हें नोबेल पुरस्कार मिलने की घोषणा हुई तो पत्रकार उन्हें ढूंढ ही नहीं पाए। दूसरी तरफ जेके रोलिंग कंप्यूटर का इस्तेमाल तो करती थी, लेकिन हैरी पॉटर लिखने के समय उन्होंने खुद पूरी तरह सोशल मीडिया से दूर कर लिया। साल 2009 में उन्होंने ट्विटर पर लिखा, आप मुझे यहाँ अक्सर नहीं देखेंगे क्योंकि फिलहाल मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता है कलम और कागज। लेकिन डीप वर्क सिर्फ पुराने जमाने के लोग या टेक्नोलॉजी से दूर रहने वाले लोग तक ही सीमित नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बिल गेट्स भी इसके बड़े उदाहरण है। वो साल में 2 बार अपनी मशहूर थिंक वीक मनाते थे। इन हफ्तों में वो खुद को पूरी तरह से अलग कर लेते थे, सिर्फ किताबें पढ़ते और बड़े बड़े नए आइडिया पर सोचते।
यानी डीप वर्क वही चीज है जो किसी आम इंसान को भीड़ से निकालकर विनर बना सकती है। लेकिन ज्यादातर लोग अपनी असली कीमत, अपनी अहमियत या अपनी भविष्य की दिशा तभी समझ पाते हैं जब जिंदगी उन्हें सख्त सबक सिखाती है। ऑथर एक घटना को स्मरण करते हैं। मेरे एक दोस्त का नाम है जेसन बेन। जेसन को जिंदगी का बड़ा सबक तब मिला जब उन्हें फाइनेंशियल कंसल्ट की नौकरी शुरू की। शुरू में उन्हें लगा कि सब ठीक है, लेकिन जल्दी ही एहसास हुआ कि उनके ज्यादातर काम जीने करने में उन्हें कई घंटे लगते थे, उनके दोस्त सिर्फ 5 मिनट में निपटा लेते थे। वो जिस कंपनी में थे वहाँ बैंक के लिए कॉम्प्लेक्स रिपोर्ट तैयार की जाती थी। जब जेसन ने पहली बार रिपोर्ट बनाने का काम संभाला तो हर रिपोर्ट बनाने में उन्हें करीब 6 घंटे लगते। वही कंपनी के अनुभवी लोग वही काम आधे घंटे में पूरा कर लेते। यहीं से उन्हें एक सच्चाई समझ आ गई, अगर वो अपने करियर में वैल्यूएबल बनना चाहते हैं तो उनके अपने स्किल पूरी तरह बदलने होंगे। और उन्होंने ठान लिया कि वो कंप्यूटर प्रोग्रामर बनेंगे। लेकिन जेसन को कोडिंग का कोई भी अनुभव नहीं था और वास्तव में प्रोग्रामिंग आसान भी नहीं है। आमतौर पर एक डेवलपर बनने के लिए 4 साल का कॉलेज कोर्स करना पड़ता है, लेकिन जेसन के पास इतना टाइम नहीं था। उन्होंने नौकरी छोड़ दी और घर लौटकर कोडिंग सीखना शुरू किया। शुरुआत बहुत मुश्किल थी। इंटरनेट, ईमेल, नोटिफिकेशन, हर चीज उनका ध्यान भटका रही थी। जेसन खुद कहते हैं 98% समय वो डिस्ट्रैक्ट रहते थे। आखिरकार उन्होंने अपने लिए सख्त नियम बना लिया। एक कमरा, कोई कंप्यूटर नहीं, सिर्फ किताबें, नोट कॉपी और हाइलाइटर। वो प्रोग्रामिंग की किताब पढ़ते, उन्हें हाईलाइट करते और जोर से बोलकर दोहराते। शुरुआती दिन भारी थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी फोकस करने की पावर बढ़ती चली गई। अब वो हर दिन लगातार 5 घंटे से भी ज्यादा डीप वर्क कर पाते थे बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। जेसन ने ये भी साबित कर दिया कि गहन और बिना रुकावट वाला ध्यान यानी डीप वर्क एक स्किल है जिसे कोई भी इंसान प्रैक्टिस से सीख सकता है। आज के समय में जब हर तरफ डिस्ट्रैक्शन है, डीप वर्क पहले से ही कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। डीप वर्क सिर्फ लेखक या वैज्ञानिक के लिए नहीं है, ये हर प्रोफेशन, एंटरप्रेन्योर, स्टूडेंट और क्रिएटिव आर्टिस्ट के लिए एक जीवन बदलने वाली क्षमता बन चुका है। सबसे बड़ी वजह यह है कि डीप वर्क हमारे सोचने और समझने की ताकत को बढ़ाता है। जब हम किसी काम में पूरी तरह से डूब जाते हैं बिना नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया या किसी डिस्ट्रैक्शन के, तब हमारा ब्रेन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को हल कर पाएगा, नए आइडिया सोचने और तेजी से सीखने और आसान कर देता है। दूसरी वजह यह है कि डीप वर्क आपके काम की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। आज की डिजिटल वर्ल्ड में औसत और साधारण काम ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाता। अगर आप सिर्फ हल्का फुल्का या सतही काम करेंगे तो कोई भी आसानी से आपके काम से आगे निकल सकता है। अब तो एआई जैसा टूल ने ह्यूमन बीइंग को रिप्लेस करना शुरू कर चुका है। लेकिन जब आप डीप वर्क के साथ काम करते हैं तो आपकी रचनाएं, रिपोर्ट, कोड या किसी भी प्रोजेक्ट में बेहतरीन प्रोडक्टिविटी आती है। यही गुणवान आपको भीड़ में अलग बनाती है और आपके काम का मूल्य बढ़ाती है। तीसरी वजह यह है कि डीप वर्क आपकी सीखने की स्पीड तेज कर सकता है। हमारी दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। नई तकनीकी, नई टूल्स और नए विचार हलसार आते रहते हैं। अगर हम सतही और बिखरे हुए तरीके से काम करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। डीप वर्क हमें जटिल चीजें जल्दी सीखने और समझने में मदद करता है। ये सिर्फ किताब पढ़ने या कोर्स करने तक सीमित नहीं है, ये हमें प्रैक्टिस, एनालिसिस और डीप थिंक की आदत भी देता है। चौथी वजह यह है कि जब हम किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हैं और बाहरी परेशानी से मुक्त होते हैं तो मन में शांति और संतोष का अनुभव होता है। आज के समय में डीप वर्क सिर्फ विकल्प नहीं बल्कि एक जरूरी स्किल बन गया है। ये हमारी लर्निंग एबिलिटी बढ़ाता है, काम में उत्कृष्टता लाता है, मानसिक संतोष देता है और हमें दूसरों से अलग खड़ा कर देता है। अगर कोई इसे अपनी आदत बना लेता है तो वो न केवल अपने पेशेवर जीवन में सफल होगा बल्कि व्यक्तिगत और मानसिक विकास में भी बहुत आगे बढ़ेगा।